अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी दिनों के बाद आया है, वो इस वजह से क्योंकि मुझे काफ़ी थोड़ी जो है ना लेज़नेस हो रखी थी और थोड़ी तबीयत भी अप एंड डाउन थी। सो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और कुछ भी जो है नहीं अपलोड किया। तो आज हम जा रहे थे बाहर, तो ये 7:30 का टाइम है और इतना मतलब शाम होते ही सब लोग अपने घरों में होते हैं। वैसे भी कौन सा कोई निकलता है, बट स्टिल इनकी ये रूटीन होती है कि शाम को मतलब रात को जो रात का टाइम होता है वो सो जाते हैं और दिन को जो है वो जल्दी उठते हैं और अपने कामों पर चले जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो यूँ होता है ना कि जैसे रात सारी सारी रात तकरीबन जागते हैं और 11-12 बजे तक शॉप्स ओपन रहती हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं सिस्टम। यहाँ पर इन्होंने जो है ना सही बिल्कुल कानून को फॉलो किया हुआ है कुदरत के। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर रनिंग हो रही है, जॉगिंग हो रही है और ये बंदा शॉर्ट्स में, इतनी सर्दी में जो है शॉर्ट्स में रनिंग कर रहा था, मतलब जॉगिंग कर रहा था। तो इस मैंने सोचा मैं आपके लिए क्लिप बनाती हूँ। यहाँ पर सांस लेने के लिए रुका था। तो खैर अब हम यहाँ पर आए हैं ग्रॉसरी के लिए और ये मंथ के स्टार्ट में जो है ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो आज जो है मैं वो अपलोड कर रही हूँ। बस इतनी सुस्ती हो रखी थी। और जी ये देखें, इस दफ़ा जो है ना थोड़ी सी ही चीज़ें ली क्योंकि बहुत माशाल्लाह सारी सब चीज़ें ज़्यादातर थीं घर में। और ये साथ वाली शॉप है, शॉप इज़ी, तो ये भी एशियन स्टोर ही है। तो यहाँ पर जो है बहुत प्यारे प्यारे फल थे और सब्जियां भी बहुत प्यारी प्यारी थी। तो यहाँ से फिर मैंने कुछ सब्जियां भी ली और साथ में फल भी लिए। और उसके साथ फिर जो है मुझको नज़र आया चिली मिली, फिर मैंने चिली मिली भी ली, कर्लीज़ भी ली, तुड़तुड़े भी लिए मैंने। उसके बाद जी मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मुझे ना हलीम खाने को मिले। तो हलीम कहते हैं, दलीम कहते हैं या लहीम कहते हैं, आप मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग क्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आफ़ताब इकबाल के शो में उन्होंने बताया था कि हलीम को लहीम कहते हैं, सही नाम जो है ना लहीम है, ना दलीम है ना ही हलीम है। खैर आप लोग क्या कहते हैं इसको। सो उसके बाद जी अब हम आ गए हैं बारबेक्यू टुनाइट। तो यहाँ का खाना हमने पहले भी खाया और इस वजह से हम दोबारा यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो है देखा था मैंने कि इनके पास से मिलती है, तो फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ से ट्राई करने लगे क्योंकि मुझे तो बनानी आती नहीं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप इन्होंने तैयार किया हुआ था। फिर हमने पिक्चर्स क्लिक की, प्यारी प्यारी सी 2-3 पिक्चर्स क्लिक की, फिर लोग आने लग गए तो फिर हम बैठ गए। सो उसके बाद जी हमारा खाना भी आ गया। खाने में फ़िश भी मंगवाई थी और ये रेशमी कबाब था बहुत टेस्टी। उसके साथ साथ फिर हमने अच्छे से जो है वो डिनर किया अपना, क्योंकि मुझे हलीम बनानी नहीं आती और मुझे बहुत क्रेविंग्स हो रही थी, मुझे वो खानी है। तो फिर कहते थे चलो हम जाते हैं वहाँ से खाते हैं। तो उसके साथ साथ फिर हमने साथ में और भी चीज़ें एंजॉय की। मुझे तो पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड जो है वो बहुत याद आता है, मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। अगर कोई वीडियो देख जाए ना, जैसे कि समोसा, एक प्लेट के अंदर समोसा देते हैं, उसको फिर क्रश करते हैं और उसको उसके ऊपर फिर सैलेड डालते हैं और फिर चटनियाँ डालते हैं, उफ़ तौबा। बहुत मज़े की लगती है। इतना दिल चाहता है यहाँ पर भी ऐसे मतलब मिल जाएं, तो यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से फिर वो जो जायका होता है ना, वो रेडी रेडी पे लगे हुए और वो जो धूल मिट्टी भी बीच में जा रही है, वो जायका नहीं यहाँ पे मिलता था। तो फिर उस चीज़ को हम बहुत मिस करते हैं यहाँ। मुझे तो कोई भी वीडियो दिख जाए ना ऐसी जिसमें जो है इतना पापड़ी चाट और गोलगप्पे और इस तरह की जो है आइटम्स दिखें, तो मैं तो वाद को कहती हूँ मैंने जाकर ये सारा लाजमी खाना है। और ये देखिए जी, ये है हलीम, बहुत मज़े की थी। इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं थी जैसे पाकिस्तान में मिलती है वैसे की नहीं थी, बट स्टिल इनका ओवरऑल फूड जो है बहुत अच्छा है बारबेक्यू टू नाइट का। बट ये हलीम में थोड़ा सा था कि मुझे जो स्पाइसेस कम लग रहे थे, नमक में मुझे थोड़ा सा ना कम लग रहा था। और उसके बाद खैर खा लिया, बट मज़ा आया था, अच्छी लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था मेरा। और इस पर टाइम भी बहुत लगता है कहते हैं, कभी बनाई तो नहीं खैर, बस सुना ही है कि इस पर बहुत टाइम लगता है। तो फिर उसके बाद खाने पीने के बाद जो है हम बाहर आ गए और वॉक करते हुए ही हम अपनी गाड़ी तक जा रहे हैं। तो ये देखिए जी, अभी मेरे ख्याल से ये 8:30-9 का टाइम था यहाँ पर। तो सब कुछ खाली, मतलब कि कोई आपको नहीं दिखता। उसके बाद फिर वापसी पर हम जो है लिटिल स्टोर गए, यहाँ पर थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी कि मतलब कोई भी चीज़ जो है दिख जाए तो
ज़रूरत की हो वो दिख जाए ना तो फिर याद आ जाता है कि ये नहीं है चीज़ तो ये ले लेते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे फ्रेश फ्लावर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हमने कुछ जो है ज़्यादा ख़ास नहीं लिया क्योंकि बहुत सी चीज़ें माशाल्लाह से घर में थी। तो जो जो छोटी-मोटी चीज़ नहीं थी तो वो फिर ले ली थी। और ये लिडल स्टोर और ये जो दूसरे स्टोर्स हैं ना ये देसी स्टोर से जो है ना बहुत रीज़नेबल होते हैं। इसलिए जो जैसे कि प्याज हो गया, ये लहसुन वगैरह हो गया, ये चीज़ें जो है ना हम लोग इन स्टोर से ले लेते हैं। और जो क्या कहते हैं देसी चीज़ें चाहिए होती हैं ना दालें वगैरह और गोश्त वगैरह वो फिर हम एशियन स्टोर से ले लेते हैं। तो एशियन स्टोर को हम वैसे जो है ना देसी स्टोर ही कहते हैं। फहद ने पानी वगैरह और लॉग्स वगैरह पकड़े हुए थे तो वो कह रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी जाकर ना गाड़ी में रखा था और बाकी का जो सामान मैंने छोटी छोटी चीज़ें पकड़ी हुई थी तो वो मैं आके आपसे ले लेता। मैंने कहा चले ठीक है आप भाग जाए इसलिए वो भागते हुए जा रहे हैं। और तो आज मैं काफ़ी दिन के बाद जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ और इस दिन जो है मैंने ऑन कैमरा मतलब कि ऑन स्क्रीन जो है मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था इन फ्रंट ऑफ कैम। तो मैं सोच रही थी कि मैं जो है क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अभी तक मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोग के साथ और क्या बातें शेयर करूँ। सोच रही थी कि क्या बात शेयर करूँगी क्या बात शेयर करूँ। मुझे अभी फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बात शेयर करूँ क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ होती हैं कहते हैं ना लड़कियाँ बहुत बोलती हैं। तो आई वाज़न्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो मैं बहुत जो है कम गो हूँ और इस वजह से जो है मुझे ना कभी कभी बातें आती नहीं हैं ऑन कैमरा भी। मतलब कि जब लाइव जो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मतलब क्या बोलूँ। मतलब जो हो रहा होता है वो बता देती हूँ बट एक्स्ट्रा जो होता है ना वो समझ में नहीं आता कि कैसे मतलब बताया जाए सो अभी मैं इसमें प्रो नहीं हूँ ना। तो जब मैं प्रो हो जाऊंगी व्लॉगिंग में तो फिर इंशाल्लाह हम भी फट से बोलेंगे। और ख़ैर अभी तो मेरी जो है पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है बोलने में। क्योंकि पहले जब मैंने स्टार्ट में व्लॉगिंग शुरू की थी तो तब मैं बहुत सोच सोच के बोलती थी और मैं बहुत ज़्यादा रीटेक्स लेती थी वॉइस ओवर में ही। तो मैं तब ज़्यादा प्रेफर करती थी मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ और मैं वॉइस ओवर करूँगी। तो अब जो है ख़ैर अब तो मैं वैसे भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्लिप्स जो हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ग्रॉसरी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने कर्लीज़ भी लिए, अमरूद भी लिए और साथ में आप साथ-साथ आप जो है ग्रॉसरी देखते जाएँ और साथ-साथ फिर जो है मुझे जो मेरी बातें चंद आ रही हैं वो भी सुनते जाएँ। ये देखिए करेले इतने प्यारे करेले थे और ये जब मैंने पकाए ये पकने भी बड़े मज़े के बने थे। और ये देखें ये कद्दू और कद्दू को मैं बनाती हूँ दाल कद्दू। इतना मज़ा आता है दाल कद्दू का। मुझे सब्ज़ियाँ इतनी पसंद हैं। मुझे गोश्त की जगह सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद है और गोश्त के साथ जब सब्ज़ियाँ मिक्स करके पकाओ ना तो बहुत मज़ा आता है। तो मैंने बनाए थे करेले गोश्त और करेले गोश्त इतने टेस्टी बने थे बहुत मज़ा आई। और कुछ ना करेले भी ये वाले बहुत मज़े के थे। उसके बाद भी टूथपेस्ट ख़त्म हुई हुई थी वो टूथपेस्ट ली और उसके बाद जी आप देखते जाएँ साथ साथ जो जो चीज़ें ली। ये केक है बहुत ही मज़े का ये केक होता है। फ्रूट केक नहीं कहते जो जिसको पाकिस्तान में ये वो है। और ये चाय के साथ हम अक्सर जो है पार्टी करते हैं टी पार्टी। तो ये हमने लिया था हलवा सेमोलिना सूजी। और फिर मैंने लेज़ भी ली थी क्योंकि कभी कभी बैठे बैठे ना मुझे एवं सी क्रेविंग्स उठ जाती हैं कि भाई इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। और ये वाली चीज़ है ना कर्लीज़ लेज़ और ये कुरकुरे वगैरह इस तरह की चीज़ें ये एशियन स्टोर से ही मिलती हैं। और जी ये देखें गुलाब जामुन इतने टेस्टी फ़हद लाते थे पहले ना हल्दीराम के गुलाब जामुन। तो वो मुझे बिल्कुल नहीं मज़ा आता था वो खाते होते थे। फ़हद को गुलाब जामुन बहुत पसंद है तो इस वजह से उन्होंने ये लिए। तो ये बहुत टेस्टी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म भी हो गए हुए हैं अब तक तो उसके बाद जी ये बूंदी ली। फिर मैंने जो पहले दिखाई है वो पापड़ी है। तो सोचा कि चलो घर में जब चाट बनाएंगे तो उसके ऊपर फिर पापड़ी जो है वो फ्राई करके डालेंगे। तो फिर बूंदी भी ली थी और इसके साथ साथ फिर ये नान खताई बिस्किट लिया। टमाटर भी लिए थे। टमाटर जो है ना बहुत शॉर्ट हुए हुए थे यहाँ पर कहीं भी स्टोर्स में मिल नहीं रहे थे। अगर मिलते भी थे तो 2 ले लिए या 3 इससे ज़्यादा मतलब नहीं मिल रहे थे। तो फिर उसके बाद जी ये CN का मैंने मास्क लिया है हाइलुरोनिक एसिड वाला मॉइस्चराइजिंग मास्क है। तो ये जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आप लोग को बताऊँगी कि ये कैसा है।
तो अभी तो मैंने लिया ही है, मुझे अच्छा लगा था, मैंने ना पढ़ के लिया तो मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। खैर वहाँ पर जो है ना ये जो मास्क और इस तरह की चीज़ें जो है ना रिपीट नहीं होती, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम मास्क अप्लाई किया था ना, जो 2 एप्लीकेशंस वाला मास्क था जो आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने सबका फेशियल किया हुआ है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं मुँह पे किया। सो मैं सोच रही थी कि चलो मैं वो ले लेती हूँ दोबारा, मगर वो जो है वो ख़त्म हुए थे, वो नहीं थे मिले। तो फिर मुझे ये वाला दिखा हियालुरोनिक एसिड वाला और मैंने सोचा चलो ये वाला ट्राई करते हैं। अभी मुझे चिली मिली भी मिली, फिर मैंने 3 चिली मिली के पैक लिए। तो फिर जो टमाटर हैं वो रीस्टॉक हो चुके थे, इस वजह से फिर एशियन स्टोर पे मिल गए तो हमने वो ले लिया। और ये जो है शामी कबाब का पैक है, ये बहुत मज़े के ये वाले शामी कबाब हैं। तो ये देखें, आपको मैं ना ये दिखा रही थी कि ये देखें शीशा जो है ना वो टूट गया, मुझसे टूटा। तो अब हमें जो है इस शीशे को डलवाना पड़ेगा। तो इतनी प्यारी जो है आग लगी हुई थी, तो मैं ना लकड़ी डाली, तो मैं जब बंद करने लगी इसको तो वो कड़िक 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 ऐसे हुआ। तो मैंने कहा हाय अल्लाह, इसको तो क्या हो गया, अब नया खर्चा। खैर अभी तक जैसे जितनी देर तक जैसे चलता है ऐसे ही चलेगा। मैंने सारी चीज़ें संभाली और उसमें से जब गोश्त नहीं निकला तो मैंने कहा वाहद हमने गोश्त नहीं लिया था, तो वो कह रहे थे लिया था, अब देखो बिल पे अगर है तो जब मैंने बिल को देखा तो उसमें नहीं था, तो वो जो है गोश्त वाले काउंटर से पिक करना हम भूल गए थे, इस वजह से फिर वो नहीं निकला। तो हमने सोचा चलो फिर नेक्स्ट चक्कर लगेगा तो फिर जाकर हम ले आएंगे, अभी फ़िलहाल के लिए है सब कुछ। उसके बाद ये हमने नमाज़ अदा की और इसी के साथ होता है अब इस वीडियो का एंड। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।